जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चंस के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 341 से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस एमसीक्यूज के फॉर्मेट में होंगे। हम लोग इसका सही उत्तर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन से किसी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 341 यहाँ पर दिए, घगरी, हुंड्रू और जोहना जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर अगर आप एक के बारे में भी आपको पता रहेगा तो आप आसानी से टिक कर लेंगे, क्योंकि तीनों एक ही स्टेट में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, विकल्प सी। घगरी, हुंड्रू और जोहना जलप्रपात ये झारखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 342 पर आते हैं। 342 नंबर का क्वेश्चन दिया, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए, 4 नेशनल पार्क के नाम दिए, जिसमें से 3 पश्चिम बंगाल में और 1 पश्चिम बंगाल में नहीं है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। वुक्सा राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो ये तीनों तो पश्चिम बंगाल में। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 343 दिया, मलाना हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो मलाना हिल्स की बात करेंगे। मलाना हिल्स ये हिमाचल प्रदेश में, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 344। 344 में दिए, लावा के जमने से पृथ्वी के अंदर बनी चट्टान क्या कहलाती? देखिए, जब लावा जमता है तो इसके जमने से जो चट्टान निर्मित होता है उसको प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, प्लूटोनिक चट्टान। प्रश्न संख्या 345 पर आते हैं। रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? आपको ये बताना है ना कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे नहीं होते। ये भूकंप से संबंधित है, रिंग ऑफ फायर बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी यहाँ से भी संबंधित है। प्रशांत महासागर यहाँ से भी संबंधित है। तो तीनों से संबंधित है। आपको ये बताना था किससे संबंधित नहीं है। तो जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल कहते हैं, न कि रिंग ऑफ फायर कहते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 346 को देखते दिया है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है? देखिए, अब पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं, है ना। इस 7 महाद्वीप में आपको ये बताना है कि किसका जो क्षेत्रफल है मैदानी भाग का, ये सर्वाधिक है। तो मैदानी भाग के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये यूरोप का सर्वाधिक है। यूरोप का मैदानी भाग एशिया से ज्यादा है, जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 347 दिया, पेनिन्स यूरोप में स्थित है, एप्लाचियन ये अमेरिका में स्थित है, और अरावली भारत में स्थित है। ये उदाहरण है। तो ये देखिए पर्वतों के नाम है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार के पर्वत है। यहाँ पर पहला दिया युवा पर्वत, पुराने पर्वत, ब्लॉक पर्वत और वलित पर्वत। देखिए, अरावली, अरावली भारत में सबसे पुराना पर्वत है, ओल्ड माउंटेन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 347 का विकल्प बी, पुराने पर्वत। प्रश्न संख्या 348 पर आते हैं। 348 में दिया, दक्षिण अमेरिका के खनिजों का भंडार गृह कौन सा क्षेत्र है? मतलब दक्षिण अमेरिका में जो खनिजों का भंडार है वो कौन सा क्षेत्र है? तो ये होता है पेटागोनिया पठार, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पेटागोनिया पठार में खनिजों का अत्यंत अधिक स्रोत है। प्रश्न संख्या 349 दिया, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र भूमि से घिरा देश है।
देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है। देखिए लैंड लॉक्ड की बात करेंगे दोस्तों, तो ऐसा देश जिसके चारों तरफ ना पूरी तरीके से क्या है, मतलब जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक देश है ना, इसके चारों तरफ कोई भी समुद्री सीमा नहीं, यहाँ पर भी कोई देश है, यहाँ पर भी ऐसे कोई देश है, इधर भी देश है, इधर भी देश है, मतलब चारों तरफ से किससे, भूमि क्षेत्र से घिरा है, उसको लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो देश है ये लाओस है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 350, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। गिनी बसाऊ, बसाऊ, देखिए गिनी बसाऊ की कैपिटल है बसाऊ। ताइवान, ताइवान की कैपिटल मतलब राजधानी है ताइपे, बिल्कुल सही है। मालदीव, देखिए मालदीव के साथ दिया है ना मालाबू, लेकिन मालदीव की राजधानी ये नहीं है ना, तो मालदीव की राजधानी जब ये नहीं है तो यही इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प सी। आप कमेंट करके बताइएगा मालदीव की राजधानी क्या है। निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 351 पर आते दोस्तों। 351 में दिया निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार के शहर के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा शहर है जिसे स्वर्ण द्वार कहते हैं, तो सैन फ्रांसिस्को, विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा दोस्तों। एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते समय अगर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 352 दिया है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की तट रेखा नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऐसा समुद्र है जिसकी तट रेखा नहीं है ना। काला सागर की तट रेखा है, आजो सागर की भी है, कैस्पियन सागर की भी है, सारगासो सागर, विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसकी तट रेखा नहीं है। प्रश्न संख्या 353 दिया, इटली, सिसिली, सार्डिनिया और कार्सिको से घिरा सागर है। देखिए मतलब ये 4 देश यहाँ पर दिए गए, इनसे बताना है कि इससे घिरा हुआ सागर कौन सा है, तो टायरेनियन सागर इन देशों से घिरा हुआ है। 353 का सही उत्तर बनेगा, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 354 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकी देश भूमध्य सागर से नहीं लगता है। देखिए अफ्रीकी देश और भूमध्य सागर से नहीं लगता है, तो चार्ट इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 355 दिया हुआ है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। देखिए कुरेशियो संबंध है प्रशांत महासागर से, हम्बोल्ट की धारा भी संबंधित है और कैलिफोर्निया की धारा भी संबंधित है, तो कैनरी की धारा ये प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 356 पर आते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है। देखिए इसमें ये बताना है कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा 356 का, ये हो जाएगा हेलोकैलाइन, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 357 दिया हुआ है, ब्लू नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्लू नील नदी का जो उद्गम है ये इसका उद्गम होता है ताना झील से, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 358 पर आते हैं, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है। आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी जो दक्षिण की ओर बहती है, सौलिन नदी, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 359 दिए, सीर और अमू नदियां गिरती है, तो सीर और अमू ये अराल सागर में गिरने वाली नदियां, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 360 दिए, एशियाई नदी मेकांग कहाँ नहीं बहती। देखिए मेकांग ये चीन में बहती है, कंबोडिया में भी बहती है, लाओस में भी बहती है, तो मलेशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन किया। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, इसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप ज्योग्राफी के बेहतरीन प्रश्नों को कवर कर पाएं और एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन भूगोल से ना हो जिसे आप टैकल ना कर पाएं। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।